ओके क्लास, तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमारी सब्जेक्ट रहने वाली पैथोफिजियोलॉजी। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये एवरी अल्टरनेट ईयर में पूछा ही जाता है, वो भी लॉन्ग में। तो इसको आप अच्छे से तैयार करना है। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस, एलेबोरेट एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे। तो हम सबसे पहले अपोप्टोसिस को देखेंगे क्या होता है, देन उसके बाद में हम उसकी दो जो पाथवे हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपोप्टोसिस होती क्या है। क्लास, हम सिंपल सी बात करने की करें तो ये क्या होती है, एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है। क्यों होती है? क्योंकि मतलब ये हम प्रोग्राम करते हैं उस ये अपोप्टोसिस को प्रोग्राम किया जाता है। जैसे अगर कहीं कैंसरियस सेल या फिर कुछ ऐसा एलिमेंट हमारी स्किन में या फिर हमारे सेल में चला गया है, तो हम उसको क्या करते हैं कि हम प्रोग्राम सेल डेथ कर देते हैं, जिससे कि वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो भी साथ में डैमेज होकर के निकल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एपोप्टोसिस प्रोसेस को करवाते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ इज अ हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस होती है दैट अलाउ अ सेल टू सेल्फ डिग्रेड ऑर्डर फॉर द बॉडी टू एलिमिनेट अनवांटेड और डिसफंक्शनल सेल। तो अनवांटेड और डिसफंक्शनल सेल को एलिमिनेट यानी कि बाहर करने के लिए या फिर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एपोप्टोसिस को प्रोसेस करते हैं। ड्यूरिंग एपोप्टोसिस द जीनोम ऑफ द सेल विल फ्रैक्चर, द सेल विल श्रिंक यानी कि सिकुड़ना, एंड पार्ट द सेल विल डिसइंटीग्रेट यानी कि टुकड़ों में विभाजित हो जाती है इनटू स्मॉलर अपोप्टोटिक बॉडी। तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे, पूरी प्रोसेस कैसे होती है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे एक नॉर्मल सेल है, ये आपकी नॉर्मल सेल है। उसमें क्या हुआ, सेल श्रिंकेज यानी कि सिकुड़ने लगी। ये जो इसमें है ये सिकुड़ गई। देन क्या हुआ, मेम्ब्रेन ब्लीडिंग हुआ, तो ब्लेबिंग हुआ। तो उसमें क्या होता है कि ये पूरा लगभग लगभग निचुड़ ही जाती है। फिर न्यूक्लियर कोलेप्स, ये जो हमारा न्यूक्लियस होगा ना, ये कोलेप्स हो जाएगा यानी कि टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। देन अब यहाँ पर होगा अपोप्टोटिक बॉडी फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए टुकड़ों में विभाजित होने लगी है। देन यहाँ पर बिल्कुल लाइसिस ऑफ अपोप्टोसिस बॉडी, तो ये बिल्कुल टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अपोप्टोसिस। तो ये यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ऐसे फंक्शन क्या होते हैं एपोप्टोसिस के, क्यों हम उसको यूज करते हैं, तो एलिमिनेटिंग ऑफ अनवांटेड सेल, अनवांटेड सेल को निकालने के लिए, स्पेशली डीएनए डैमेज होने पर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल, यहाँ पर आपको कैंसर कर लेना है सेल, पैथोलॉजिक आफ्टर सम फॉर्म्स ऑफ सेल इंजरी। तो ये सारे हमारे फंक्शन होते हैं एपोप्टोसिस के। अब हम दो मेजर जो पाथवे हैं उनके बारे में देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट जो है इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरी है एक्सट्रिंसिक पाथवे। जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, उसमें क्या होती है, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, वो डैमेज होती है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। इसमें क्या होता है, वेयर स्ट्रेस सिग्नल, डीएनए डैमेज होता है, सिग्नल्स एंड डिफेक्ट्स इन सिग्नलिंग पाथवे आर प्रोसेस्ड। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका स्ट्रेस हुआ, डीएनए डैमेज या फिर अप्रोप्रिएट सेल सिग्नलिंग हुई, फिर क्या हुआ, जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होगी ना वो डैमेज हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया जब डैमेज हुई तो क्या होगा, अपोप्टोस जो अपोप्टोसोम होगा वो हो जाएगा काल्फेज, ये 9, ये एक एंजाइम की तरह होते हैं। फिर बाद में क्या हुआ, सेलुलर कोलेप्स यानी कि सेल जो होगी वो कोलेप्स कर जाएगी, टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी। तो ये जो होती है पूरी प्रोसेस हो जाती है किसकी, इंट्रिंसिक पाथवे की। ओके क्लास, तो अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो उसमें क्या होता है, ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर डेथ लिगेंड होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, फेज लिगेंड या फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स इसमें भाग लेते हैं टू एक्टिवेट डेथ रिसेप्टर्स विच पास द अपोप्टोटिक सिग्नल टू इनिशिएटर कैप्सेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सेस 8। जिस ये एक हमारे क्या होते हैं, ये रिसेप्टर की तरह होते बाइंड होते हैं, एंड टू द एक्सक्यूशनर कैप्सेस, एग्जाम्पल जैसे 3 या फिर 7 और 8, ये यहाँ पर होगा। तो अब देखते हैं पहले प्रो अपोप्टोटिक लिगेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेथ रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे। फिर क्या होगा, जो कैस्पास 8 होता है वहाँ से फिर होगा कास्पास 3, 6 एंड 7, फिर क्या हो जाएगा, अपोप्टोसिक
ये यहाँ पर जो होगी आपकी प्रोसेस हो जाएगी एक्सट्रिंसिक। इसमें क्या होता है देखिए, जो इंट्रिंसिक होती है उसमें क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होती है। जो इसमें होता है एक्सट्रिंसिक में, इसमें क्या होता है, लिगेंड और रिसेप्टर भाग लेते हैं। उसमें मोस्टली जो आपका है 3, 6, 7 और 8, ये 4 जो होते हैं आपके मोस्टली जो है रिसेप्टर टाइप के होते हैं, वो भाग लेते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस हो जाती है। ओके क्लास, अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस। तो कैसे, मतलब ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट कैसे होती है देखते हैं। द बेसिक प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड एज 4 सेपरेबल बट ओवरलैपिंग कंपोनेंट्स। तो हमारे जो 4 कंपोनेंट हैं उनकी ऐसे होती है। तो जैसे सबसे पहले सिग्नलिंग होगा, फिर बाद में क्या होगा, कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन होगा, फिर बाद में एक्सक्यूजन होगा, फिर रिमूवल ऑफ सेल डेथ। जो सेल डेथ हुई होगी उसको रिमूव कर लिया जाएगा। तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है 4 स्टेप्स में, उसको हम बारी बारी से देखेंगे। क्लास जो सिग्नलिंग होती है उसमें क्या होते हैं, सेवरल डिफरेंट सिग्नल जो होते हैं, लाइक एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर, जैसे सम पार्टिकुलर रिसेप्टर, लिगैंड इंटरेक्शन, ग्रेंजाइम्स, जैसे सेरिन हो गया, प्रोटीएज हो गया, रिलीज बाय साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स विथ इन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड न्यूट्रल किलर सेल्स, और सर्टेन इंजूरियस एजेंट, एग्जाम्पल जैसे रेडिएशन। तो सिग्नलिंग में क्या होगा, हम उसको देखेंगे कि कौन कौन सा डिफरेंट सिग्नल हैं। जैसे आपका कोई सर्टेन इंजूरियस एजेंट तो नहीं है, जैसे रेडिएशन हो गया, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स तो नहीं है, कोई कैंसीरियस जो सेल्स हो जाती है वो तो नहीं है, सेरिन प्रोटीएज रिलीज या फिर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स तो नहीं है। अगर इन सब की प्रेजेंस होती है ना, तब हम क्या करते हैं कि इस अपोप्टोसिस प्रोसेस को हम सिग्नल आउट कर लेते हैं। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, तो इसको हम चेकआउट करते हैं। फिर बाद में क्या करेंगे, इसको कंट्रोल एंड इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे, दिस इज accomplished by specific proteins which connect the original death signal to the final execution program। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पेसिफिक प्रोटीन होती है उसके साथ में कनेक्ट किया जाता है, ओरिजिनल डेथ सिग्नल टू द फाइनल एक्सक्यूजन प्रोग्राम किया जाता है। फिर बाद में हम क्या करेंगे, एक्सक्यूजन में क्या होता है, this stage form the final step in bringing about the apoptotic process and consists of a group of biochemical events resulting from the synthesis and activation of several cytosolic catabolic enzymes। तो एक्सक्यूजन होगा। अब ये प्रोसेस जब हमने कर लिया जब, तो क्या होगा, रिमूवल एंड डेथ सेल करेंगे। तो ये प्रोसेस कैसे होगी, अपोप्टोसिस सेल एंड देयर फ्रेगमेंट्स हैव मार्कर मोलिक्यूल on their surface that facilitate uptake and disposal by adjacent cell और phagocytes। तो ये हमारे यहाँ पर पूरी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है 4 स्टेप्स में, और ये हमारा क्वेश्चन जो है अपोप्टोसिस का, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। तो क्लास आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बी फार्मा से रिलेटेड जितने भी आपके लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस चैनल पर मिल जाएंगे।